जुगनू बहुत दुबला पतला एक नंबर का कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा था। उसकी पत्नी मोटी थी, उसे खाने का बहुत शौक था। उसे हर समय भूख लगी रहती थी तथा वो एक बार में 10 आदमियों का खाना खा लेती थी। जुगनू का बेटा चीनू बहुत शरारती था। अरे भगवान, नाश्ता कहाँ है? जल्दी लाओ, मुंशी मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाय, वो कलवा मुंशी आपका इंतजार क्यों करने लगा? उसे बोलो दुकान खोल के काम करे। अरे तुमको कितनी बार कहा है, वो दुकान नहीं है। दुकान नहीं तो क्या है? लोगों को रुपये ब्याज पर उधार देने की दुकान ही तो है। उधार की दुकान। अब तुमको कौन समझाए है? मैं गधे को समझा सकता हूँ पर तुमको नहीं है? हाँ, ये सही कहा आपने। उस मुंशी को बोलो आपकी उधार की दुकान खोल के काम करे। ना ना, वो नहीं खोलेगा। दुकान खोलते ही सफाई करनी पड़ती है। मुंशी झाड़ू नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। हैं? आप झाड़ू लगाते हो दुकान में? तुमको पता है रुपए भी बच जाते हैं। वो जो लड़का पहले झाड़ू लगाने आता था ना, वो बोला सेठ जी 5 रुपया बढ़ा दो। अरे भाई, काहे के 5 रुपया बढ़ा दूं? काम तो उतना ही है, तो रुपए काहे बढ़ेंगे? मैंने कहा तुम जाओ भाई। और वो मुंशी तो सबका बाप है। बोला सेठ जी रोज झाड़ू लगाने के महीने का 30 रुपया लूंगा। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। अरे तो दे देते ना, आपको रोज रोज झाड़ू लगाते शर्म नहीं लगती? अरे अपना काम करने में कैसी शर्म, और रुपया भी बच जाता है। आप भी ना, अब आज थोड़ी देर होगी। क्यों, नाश्ता बना नहीं अभी तक? बना था पर क्या? वो मैंने खा लिया। मेरा नाश्ता खा लिया? तो कोई नहीं, चीनू या माँ के हिस्से का मुझे दे दो, उनके लिए फिर से बनवा लेना। उनका भी मैंने खा लिया। सुबह जितना नाश्ता बना था मैंने खा लिया। अब क्या करूं, पूरियां देखकर रहा नहीं गया। तुम्हारी इस खाने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना रुपया राशन में जाता है, कुछ पता भी है? ऊपर से जब देखो खा खा कर कितनी मोटी हो रही है। सुनो जी, कितनी बार कहा है, कुछ भी कहो पर मुझे मोटी मत कहा करो। मेरा वजन है ही कितना, बस 150 किलो ही तो है। ये कोई मोटापा है क्या? हे प्रभु, तू ही समझा इसे। सुनो, मैं जा रहा हूँ, अगर खाने को कुछ बचे तो भिजवा देना। तभी अंदर से आवाज आई, जुगनू, अरे ओ जुगनू, सुन तो। लो, अम्मा बुला रही हैं। अरे क्या है अम्मा? अरे कितनी बार कहा है, जाते वक्त टोका मत करो। बेटा, मैंने कब टोका? टोकती तो ये मुटल्ली है। बबली ने माँ को घूर कर देखा। ऐसे क्या घूर रही है? माँ इसे छोड़ो, बोलो क्या काम है? बेटा, मैंने रात को सपने में तेरी दादी को देखा। वो बोली कि उसको गंगा घाट जाना है। अब बेटा, उसको गए तो 20 बरस हो गए। ऐसा कर, तू गंगा जी के दर्शन करा, और हाँ, इस मुटल्ली और चीनू को भी ले जाइयो। अरे माँ, गंगा जी यहाँ थोड़े ही है। अरे उसके लिए काशी जाना पड़ेगा, काशी। हाँ तो जाना। और सुन, मैंने तो कह दिया, तेरी कंजूसी यहाँ ना चलेगी। अगर नहीं गया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, समझा? कहाँ फंसा रही हो मेरी माँ? मैं और बेटा तो सही है, लेकिन इसका तो किराया भी 4 के बराबर लगेगा। अब आपकी खैर नहीं।
अच्छा माँ, अभी जाता हूँ, दुकान का काम निपटा कर आता हूँ। दुकान में अरे मुंशी, माँ ने काशी जाने के लिए कहा है। तू मेरी, चीनू और उसकी माँ तीनों की रेलगाड़ी की टिकट का हिसाब लगाकर कुल कितना खर्चा होगा ये बता। मुंशी हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पर्चा जुगनू को दिया। उसे पढ़कर वो उछल पड़ा। 1000 रुपया का एक आदमी की टिकट, रहने खाने का अलग खर्चा। हाँ सेठ जी, काशी यहाँ थोड़े ही है, बहुत दूर है। आप बोलो तो एक सलाह दूं। सेठ जी, ये रेलगाड़ी का चक्कर छोड़ो, बहुत महंगा हो जाएगा। आप बस से चले जाओ, बस का टिकट सस्ता भी है और शाम वाली बस का और भी सस्ता है। मुंशी, तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी, मैंने सब पता कर लिया है, सब बढ़िया से हो जाएगा और खर्चा भी कम। शाम को जुगनू, बबली और चीनू को लेकर बस के लिए निकल पड़ा। अरे सुनो, इतना भारी पेटी मैं नहीं उठा सकती, किसी कूली को बुला लो ना। तुमसे तो कम ही भारी है। बबली ने जोर से पेटी नीचे रख दी। अरे ये क्या, चलो जल्दी से उठाओ इसे, देर हो रही है। कहा ना मुझसे नहीं उठता इतना वजन, इसे उठाकर तो और भूख लगने लगी। तुम भी ना, अरे कहीं इतना भारी है, कोई 25-30 किलो होगा बस। तो आप खुद ही उठा लो ना। जुगनू ने पेटी उठाने की कोशिश की तो वो खुद ही गिर गया। क्या पापा, आप बिना कुछ लेते क्यों नहीं? चुप बदमाश कहीं का, तुम्हारे इस झूले लाल पाप की तो हद हो गई है कंजूसी की। बबली ने पेटी उठा ली। तीनों स्टैंड पर पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। जुगनू एक आदमी से, ए भैया, ये शाम को काशी जाने वाली बस कौन सी है? देखो भैया, ऐसा है, शाम की कोई बस नहीं है, ठीक है? वो सामने वाली बस अभी आधा घंटे में चलने वाली है, ठीक है? बस के पास बहुत भीड़ थी। उसमें बैठने के लिए एक दूजे को लोग धक्का दे रहे थे। पापा, क्या हम इस बस में जाएंगे? अरे नाना, ई में तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, हम ना जाएंगे इसमें। कोई ढंग की बस हो तो बताओ। तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। है जुगनू ने थोड़ा आगे जाकर देखा। सड़क पार एक पुरानी सी टूटी फूटी बस खड़ी थी। उसके पास बस एक आदमी खड़ा था। ओ भैया, ये बस काशी जाएगी? आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। कब जाएगी? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ओ भाई, ये बस शाम को चलेगी ना? आदमी हाँ में सिर हिलाकर भाग गया।